नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम चैप्टर 8 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉची प्रॉब्लम्स, तो मैंने एग्जाम्पल कराया था उसके अंदर, बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस एग्जाम्पल का ही यूज करके हमें पूरी की पूरी इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उस एग्जाम्पल के अंदर क्या था मैं बता देता हूँ। z इजिक्वल टू, जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो मैंने कराया था, करली स्केयर z अपॉन करली एक्स स्केयर माइनस करली स्केयर z अपॉन करली वाई स्केयर इजिक्वल टू 0। इसकी कॉची प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी। तो इसी को एज इट इज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, z को क्या, z इजिक्वल टू मान लिया वाई स्केयर, जैसे मान लिया z क्या ले लिया मैंने, y को क्या पुट कर दिया यहाँ पर सी टी। तो देखो क्या बन गया, ये y स्केयर क्या हो जाएगा सी टी का स्केयर, तो सी स्केयर टी स्केयर इक्वल टू वाई स्केयर। देखो कैसे, तो मैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, करली z अपॉन करली t क्या आएगा, सी स्केयर टू टी करली स्केयर z अपॉन करली टी स्केयर इक्वल टू 2c स्केयर। ये आ गया यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से अब मैंने क्या दिख रहा है, अब इसमें क्या है 1/c स्केयर, तो यहाँ भी 1/c स्केयर कर देता हूँ और यहाँ भी 1/c स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर कट गया, क्या आ गया आंसर 2 आ गया। सिमिलरली अगर z को मैं y स्केयर लेता हूँ, z को क्या लेता हूँ y स्केयर, तो करली z अपॉन करली y इजिकल टू 2y और करली स्केयर z अपॉन करली y स्केयर इजिकल टू क्या आ गया 2। यानी दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है ना। करली स्केयर z अपॉन करली y स्केयर भी 2 आ रहा है और करली स्केयर z अपॉन करली t स्केयर इनटू में 1/c स्केयर इजिकल टू भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y इजिकल टू क्या पुट कर देंगे सी टी, y इजिकल टू सी टी पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो 1 इक्वेशन है ये 1 इक्वेशन किस में इन कन्वर्ट हो जाएगी, करली स्केयर z अपॉन करली स्केयर माइनस करली स्केयर z अपॉन करली y स्केयर इक्वल टू 0। ये मैंने कारण भी बता दिया आपको, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब इसका तो हम जानते हैं, ठीक है ना। करली स्केयर z अपॉन करली एक्स स्केयर माइनस करली स्केयर z अपॉन करली वाई स्केयर इक्वल टू 0। कैनोनिकल फॉर्म मैंने एक निकाल के दिखा दी थी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है ना। तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या आई थी मेरे पास है, इट्स ए कैनोनिकल फॉर्म करली स्केयर z करली u करली v इजिकल टू 0, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया था मेरे पास, देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u, तो करली z अपॉन करली v। अब देखो करली z अपॉन करली v विद रिस्पेक्ट टू u अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो ये आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन क्या कर देता है, डिफरेंशिएशन को खत्म कर देता है, ठीक है ना। यानी कि इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। जब डेरिवेटिव का जब एंटी डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो करली z अपॉन करली v, u के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो u के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो v क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो राइट में आना चाहिए कोई ना कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसका आएगा, v का, क्योंकि v क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो कोई ना कोई v का फंक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। तो उसको ले लेते हैं हमें टी वी, ठीक है। ओके, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है ना, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v। अब की बार इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर z, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन टी वी डी वी प्लस और कोई अनदर कांस्टेंट आ जाएगा u का, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो u क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट, तो उसका नाम रख लेते हैं साई u, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा z इजिकल टू, अब देखो v के फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँगा तो v का ही फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रख लिया, इसका नाम रख लिया फाई v प्लस साई u, ठीक है ना, साई u। अब यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू आई थी मेरे पास, u तो क्या माना था मैंने, u क्या माना था मैंने x प्लस वाई, और v क्या माना था मैंने x माइनस वाई। जो u x y जो फंक्शन आया था, जो कैनोनिकल फॉर्म बनाते वक्त क्या आया था, x प्लस वाई, और v x y क्या आया था मेरे पास स्टूडेंट x माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, z इजिकल टू क्या आ जाएगा फाई
एक्स माइनस वाई प्लस साई डैश क्या आता एक्स प्लस वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जेड इजकल टू क्या आ जाएगा 5x माइनस में सी टी प्लस साई एक्स प्लस सी टी, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज होगा, क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, देखो क्या जेड के ऊपर, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। जेड क्या आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, जेड क्या आ गया 5x माइनस सी टी प्लस साई एक्स प्लस सी टी, ठीक है ना। अब देखो अब क्या कंडीशन लगाएंगे, क्या जेड एक्स जीरो यानी जेड एक्स टी क्या है, जेड एक्स टी, टी क्या है यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पुट, इसका नाम रख लेते हैं 1, पुट टी इजिकल टू 0 इन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड एक्स जीरो। वैसे तो क्या है ये जेड एक्स टी है, इसको लिख सकते हैं ऐसे जेड एक्स टी, जेड एक्स जीरो, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस साई एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है मुझे ये एफ एक्स, क्या दे रखा है एफ एक्स, यानी कि जेड की जेड एक्स टी इजिकल टू 0 पर क्या दे रखा है एफ एक्स, तो इसका नाम क्या रख लिया मैंने 2, राइट। ओके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब करली जेड अपॉन करली टी है, तो इस जेड का क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 डैश एक्स माइनस सी टी, और माइनस का क्या आ जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो माइनस का सी बाहर आ जाएगा, और प्लस साई और एक्स प्लस सी टी क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी सी, ठीक है ना, इजिकल टू, अब देखो करली जेड अपॉन करली टी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं करली जेड अपॉन करली टी। ओके, अब यहाँ के लिखेंगे करली जेड अपॉन करली टी इजिकल टू 0 पर क्या आएगा माइनस सी 5 डैश एक्स प्लस सी साई डैश एक्स, ठीक है ना, इसका नाम क्या रख लिया मैंने 2, राइट। अब देखो मुझे तो ये सोल्व करना है, ठीक है ना, मुझे तो ये सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा इसका, अब यहाँ से एक इक्वेशन तो आ गई 5x साई एक्स इजिकल टू एफ एक्स, इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा इंटीग्रेशन कर दूंगा, और ये वैल्यू क्या है करली जेड अपॉन करली टी इजिकल टू 0 पर क्या वैल्यू दे रखी है जी एक्स, क्या दे रखी है जी एक्स, राइट। क्या करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना आपकी बार, ठीक है ना, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी गेट माइनस सी 5x प्लस सी साई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to x जी यू डी यू। कैसे आया देखो, क्या बताया है मैंने, क्या बताया था सुबह भी, मतलब आज तो जी देखो जी यू डी यू, ये क्या है एक डमी वेरिएबल है, और लिमिट ले ली 0 से x, ठीक है ना, जी यू डी यू। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा u का, यू का कोई ना कोई फंक्शन है, ये u का कोई ना कोई फंक्शन लेकर के मैंने इंटीग्रेशन किया और उसमें लिमिट पुट की x, तो क्या आएगा कोई ना कोई x का फंक्शन आएगा, बाकी तो सारे x क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है ये जी एक्स ही है, ठीक है ना, क्योंकि डमी वेरिएबल है, जैसे मैंने बताया था 0 to 1 वाई स्केयर डी वाई, 0 to 1 टी स्केयर डी टी, 0 to 1 एक्स स्केयर डी एक्स, ठीक है। इन सब का आंसर सेम आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया क्या हो जानी है लिमिट पुट हो जानी है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना मेरा डमी वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का कोई रोल नहीं होता अगर लिमिट है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई u का फंक्शन है, कोई u का फंक्शन है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2u du, मान ली जी यू ये ले लिया हमने, ठीक है ना, जी यू या कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जब उसका इंटीग्रेशन करके इसके अंदर लिमिट पुट करोगे तो जी एक्स का ही कोई ना कोई फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा 0 to x जी यू डी यू, ठीक है ना। इसका नाम क्या रख लिया हमने 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब सी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से,
तो सी कॉमन लेके और यहाँ पे क्या कर देते हैं 1/c, राइट। अब देखो अब क्या करेंगे, एडिंग 2 and 3, सुबह वाला काम बिल्कुल, एडिंग 2 and 3 क्या आएगा, तो देखो क्या आ जाएगा 5x प्लस साई x, फिर क्या आ जाएगा -5x प्लस साई x इक्वल टू क्या आ जाएगा fx प्लस क्या आ जाएगा 1/c 02x du, ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ से 5x से 5x कैंसिल है, 2 साई x इक्वल टू क्या आ जाएगा fx प्लस 1/c 02x du, दो इधर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, 3 from 2। अब देखो तो 2 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस साई x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5x और ये क्या हो जाएगा माइनस का साई x इक्वल टू क्या आ जाएगा fx, यहाँ कर देता हूँ fx माइनस 1/c 02x du, यहाँ से साई x से कैंसिल, 2 क्या आ गया मेरे पास fx माइनस 1/c 02x du, यहाँ से 2 इधर चला गया तो ये आ गया 1/2 इधर से, ठीक है ना। अब देखो ये निकाल लिया मैंने साई x और फाई x, अब मुझे चाहिए क्या 5x - ct और साई x प्लस ct, ठीक है ना, पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर ZAXT, तो देखो तो यहाँ क्या कर देंगे पहले 5x - ct की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 5x ct माने क्या है 1/2 fx - ct और -1/2c 02x - ct और du, फिर क्या है साई x प्लस ct, तो साई की वैल्यू क्या करेंगे 1/2 fx प्लस ct, और यहाँ पर क्या है साई में क्या प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस 1/2c 02x प्लस ct du। अब दोनों क्या कर देते हैं यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ZXT क्या आ जाएगा हमारे पास, पुट करो 1/2 कॉमन ले लेते हैं fx - ct प्लस fx प्लस ct और प्लस यहाँ से क्या ले लेते हैं 1/2c भी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा -02x - ct du, इसको मिटा देते हैं इधर से, ठीक है, du और प्लस 02x प्लस ct du, ठीक है। अब देखो 1/2 fx - ct प्लस fx प्लस ct 1/2c, यहाँ देखो यहाँ माइनस है, अगर मैं लिमिट को मतलब अपर को लोअर को अपर बना दूँ तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको x - ct को x - ct को कर दूँ यहाँ 0 to 0 कर दूँ, x - ct to 0, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, du प्लस 02x प्लस ct du, ठीक है ना। अब ये फार्मूला लग गया यहाँ से क्या x - ct to 0 और 0 to x प्लस ct, तो x - ct to x प्लस ct क्या हो गया पूरा इंटीग्रेशन हो गया यहाँ से। तो क्या आ गया 1/2 fx - ct प्लस fx प्लस ct प्लस 1/2c इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन हो गया x - ct to x प्लस ct और du, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज था, इसलिए मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो तो बिल्कुल वही इक्वेशन है, तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी, 8 से, ये आपने करनी है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म इज करली स्केयर जेड अपॉन करली यू करली वी इजल टू, ठीक है ना, 0। और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया था मेरे पास, जेड एक्स वाई, क्या आया था बच्चों, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस साई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ तक देखो। अब क्या करेंगे, ये इतना काम आप करके रखो क्योंकि ये हमने पहले क्वेश्चनों में भी कर चुके हैं। तो यहाँ से देखो जेड एक्स जीरो, जेड एक्स जीरो, इसका नाम 1 रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट एक्स इजल टू 0 इन 1, ताकि ये कंडीशन हो सके, ठीक है ना। तो जेड एक्स जीरो क्या आ गया, फाइव एक्स प्लस साई एक्स इजल टू क्या आ गया, साइन एक्स, क्योंकि जेड एक्स जीरो एक्स वाई इजल टू 0 पर जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन एक्स, ठीक है ना। इसका नाम क्या रख लेते हैं 2। इसी तरह से क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे करली जेड अपॉन करली वाई की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ठीक है ना, ऑफ 1। तो क्या आ जाएगा, करली जेड अपॉन करली वाई इजल टू क्या आ जाएगा, फाइव डैश एक्स माइनस वाई प्लस साई डैश एक्स प्लस वाई, और वाई का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो माइनस बाहर कर दिया। अब करली जेड अपॉन करली वाई, और वाई इजल टू 0 पर क्या आएगी वैल्यू, माइनस फाइव डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे टोटल क्या चाहिए, 5x माइनस वाई प्लस साई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो मुझे ये 5x की और साई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट है, तो क्या कर दूँगा इसका इंटीग्रेट, ठीक है ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो इस कंडीशन पर क्या वैल्यू दे रखी इसकी, cos x, cos x, करली जेड अपन करली वाई की y इजल टू 0 पर क्या कंडीशन दे रखी है, cos x, यहाँ देखो, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5x प्लस साई एक्स, और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्या बताया था, 0 टू x cos, देखो cos u du, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन करके देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो कोस यू डी यू, कोस यू डी यू, ठीक है, राइट। तो देखो जब हम इसका वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो कि आप बेसिक करके देख लो यहाँ पे, कोस यू डी यू, कोस यू डी यू का क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का साइन यू, और लिमिट पुट कर दिया आपने 0 टू एक्स, क्या आ गया, साइन एक्स, क्या आ गया, साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स, यानी इंटीग्रेशन की फॉर्म है। लेकिन वापस जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, वापस मैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, क्या, फाइव डैश एक्स प्लस साई डैश एक्स इजल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है ना। मतलब एज इट इज इक्वेशन आ जाएगी, वैसे देख लो, ठीक है, ये एज इट इज आ गई इजल टू कोस एक्स, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, ठीक है। यहाँ से पहले तो क्या किया, इसका कोस यू डी यू, ठीक है ना। ये डम्मी वेरिएबल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डम्मी वेरिएबल लगा सकते हो, कोस यू डी यू, ठीक है ना। वापस से क्या आ जाएगा, साइन एक्स, फिर वापस से डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आ गया, वापस से कोस एक्स। समझ में आ गई बात है, ओके, ठीक है। अब देखो कोस यू डी यू, राइट। अब देखो ये आ गया हमारे पास भाई, इक्वेशन का नाम रख लिया हमने, 2 है ये क्या है, 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर देते हैं, एडिंग 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा, देखो 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 2 साई एक्स आ जाएगा, 2 साई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ये 1/2 क्यों ले रहे हैं, साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स कॉस यू डी यू, 2 को इधर ले आओ तो 1/2 और 1/2, ठीक है ना। फिर क्या कर देंगे इसमें से, सब्ट्रैक्ट 2,
ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो यहाँ से आ जाएगा साई एक्स से साई एक्स से साई एक्स से साई एक्स क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, साई एक्स से साई एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2πx इजिकल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स से माइनस और 0 to x cos u du, राइट। अब देखो cos u du, तो ये दो इधर ले आए हम, तो 1/2 और 1/2, ठीक है ना। अब ये साई एक्स की और फाई एक्स की वैल्यू आ गई, अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, z इजिकल टू अभी तो मैं निकालता हूँ फाई एक्स से माइनस वाई। तो क्या आ जाएगा, फाई एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, 1/2 साइन एक्स माइनस वाई माइनस 1/2 0 to x माइनस वाई कॉस यू डी यू। फिर क्या आ जाएगा, साई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, 1 साइन एक्स प्लस वाई प्लस का 1/2 0 to x प्लस वाई कोस यू डी यू, राइट। अब दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जेड एक्स वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ से 1/2 भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से 0 to माइनस एक्स माइनस वाई कॉस यू डी यू प्लस यहाँ से आ गया 0 to x प्लस वाई कॉस यू डी यू। यहाँ से माइनस, अब लिमिट को चेंज कर दो, लिमिट को चेंज कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो गया 0। ये आप जानते हो, यहाँ से x माइनस वाई से 0 और 0 से x प्लस वाई, पूरा इंटीग्रेशन इकट्ठा हो जाएगा। तो जेड एक्स वाई इजिकल टू क्या आएगा, 1/2 साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस 1/2, और लिमिट लग गई यहाँ से x माइनस वाई से x प्लस वाई कॉस यू डी यू, ठीक है ना। दिस इज रिक्वायर्ड माई आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।